नमस्कार, मेरा नाम आनंद कमलेश त्रिपाठी है और आप बिंदास भोजपुरिया देख रहे हैं। दोस्तों, वो फिल्म जिसको लेकर चर्चाएं बहुत सारी है, जिसकी एक फोटो तमाम दिलों को छू गई, लोगों को बहुत ज्यादा पसंद आई। जी हां, बात हो रही है संघर्ष 2 की। और हमारे साथ रत्नाकर कुमार है, वर्ल्ड वाइड रिकॉर्ड्स से इस फिल्म के प्रोड्यूसर। सर, स्वागत है चैनल में। थैंक यू। सर, रिसेंटली आप लौटे हुए हैं, फिल्म की शूट पूरी हो चुकी है। कैसा था एक्सपीरियंस, कैसे शूट हुआ? समथिंग, टेल मी समथिंग अबाउट दैट। ये पहले से प्लान्ड ही था, बट इतने अच्छे से शूट होगा वो हमको अंदाज भी नहीं था कि इतने अच्छे से लाइनअप होगा। और सब लोगों का सहयोग बहुत था। और सबसे ज़्यादा खेसारी जी एंड जो डायरेक्टर थे पराग पाटिल, उन्होंने बड़ा सिस्टमेटिकली हर एक चीज़ को लाइनअप किया हुआ था, तो परेशानियाँ ज़्यादा नहीं हुई। बट यही हुआ कि थोड़े दिन जो है वो ज़्यादा लगे, क्योंकि डिटेलिंग बहुत करनी थी, तो डिटेलिंग में जो था वो टाइम लगता ही है, तो वजह वही थी। तो इसकी वजह से सारे चीज़ें जो है बड़े अच्छे तरीके से हुई सब चीज़ें जी। तो सेकेंड शेड्यूल सर, जो हिंदुस्तान में लगा, गोरखपुर में जो शूट किया गया, वो कितने दिन आप लोगों ने सोचा था और कितने दिन बढ़ गया वो? बढ़ा नहीं, हम लोगों ने तो 25 दिन का प्लान किया ही था, तो सिर्फ 5 दिन बढ़े। जो हम लोग कच्छ में शूट करने वाले थे, तो वो चीज़ें हम लोग सोच रहे थे कि वो कच्छ में ही शूट किया जाए, बट वहाँ पानी आने जो था वो काफ़ी पानी था, तो वो फील नहीं आ पा रहा था कि क्या करें कैसे करें। फिर हम लोगों ने लोकेशन खोजा जो जहाँ पे हमको अपने खुद के सेटिस्फैक्ट्री के लिए जो है कि वो चीज़ें ऐसी मिल जाए जहाँ पे हम शूट कर सकें। दो दिन तो उसमें ही हम लोग का ये हुआ कि ये सही नहीं है, वो सही नहीं है। फिर उसके हिसाब से फिर, क्योंकि जो कच्छ में करना था प्लान, उसको रीप्लान गोरखपुर में करना, तो हर एक जगह से लोग पहुंचने थे, क्योंकि हम लोग का लाइनअप था कि वो इसमें जो एक्शन डायरेक्टर हैं मलेश हैं, तो उनको लाना हैदराबाद से लाना था, उनकी पूरी यूनिट को लाना था। और जितने भी उसमें यूज़ हुए हैं सामान, जितने भी चीज़ें थी, वो बॉम्बे से जाना था। तो ये सब अरेंज करने में और वक्त जो है उसमें थोड़ा सा गया। तो फिल्म अब पूरी है या कोई शूट का पार्ट अभी भी बचा हुआ है सर? नहीं, अभी कोई ऐसा पार्ट बचा नहीं है। अगर फिल्म देखने के बाद जो एडिटिंग पे अगर लगता है कि कुछ शूट अगर करने की ज़रूरत है इसमें, एज पर द स्क्रिप्ट और एज पर द सीन, तो हम और शूट करेंगे इस पे। अच्छा सर, कहा यह जा रहा था कि फिल्म शायद एक शेड्यूल और दूसरे किसी देश में जा सकती है, जो इसका थर्ड शेड्यूल होगा, तो क्या अब उसकी ज़रूरत नहीं है? नहीं, हो सकता है उसमें, क्योंकि अब जो जिस ढंग से हम लोगों ने सोचा था, अगर उसमें अगर ऐसा लगता है, तो जो मेरे जो थॉट्स थे वो कितने मैच हो रहे हैं शूट करने के बाद, अगर मैच नहीं हुआ तो हम ऑब्वियसली रीशूट और भी करेंगे, हो सकता है। अच्छा सर, फिल्म को लेकर जो लुक सामने आया है खेसारी लाल यादव का, जो माचो लुक है, और वो गन लेकर जो एक फोटो आई है, हालांकि उसे फर्स्ट लुक नहीं कहा जा सकता क्योंकि रॉ शूट है, मेरे को वो उस तरह से नजर आई कि एक क्लिक वाली फोटो है, क्योंकि भीड़ इतनी ज़्यादा हो गई वो खेसारी जी को देखने के लिए, तो वो थोड़ा डिफ़िकल्टी शूट करना लग रहा था। उसमें अगर मैं 100 बाउंसर भी अगर लगाता या 100 लोग भी लगाते अगर सिक्योरिटी के लिए, तब भी वो कम पड़ता था। तो वो अब आज के तारीख में मोबाइल सबके पास है, तो हमको तो सीन शूट करना था, बट पब्लिक ने जो था वो सारे अपने अपने मोबाइल में लिए, तो हम लोगों ने सोचा कि अब क्या इतना कंट्रोल नहीं हो पाएगा, बट फिल्म में जो लुक है वो अलग ही दिखेगा वो चीज़ें। मैं इस चीज़ को सपोर्ट नहीं करता कि आप किसी की भी फिल्म शूट हो रही है उसका कुछ लुक आप बना लें या वीडियो बनाकर आप यूट्यूब पे डाल दें। आपके छोटे से फायदे के लिए एक मेकर के करोड़ों रुपए जो है वो एट रिस्क होते हैं, तो प्लीज़ इस तरह मत कीजिए, किसी की फिल्म का कोई लुक मत रिवील कीजिए, लीक मत कीजिए उसे। सर, खेसारी लाल के लुक को लेकर बहुत चर्चा हो रही है, मेरे को लग रहा है कि आपको भी ज़रूर इस बारे में, इंडस्ट्री के लोग, आपके जो क्लोज लोग हैं वो ज़रूर बोल रहे होंगे, आपको रिस्पॉन्स मिल रहा होगा, मुझे इसके बारे में कुछ कहिए, बताइए। ये लुक जो था वो बड़ा प्लान्ड लुक है, एंड खेसारी जी ही नहीं, जो फिल्म की जो में जो काम करने वाले जो हर एक लोग हैं, उनकी एक पूरी तरह से एक डिज़ाइन किया गया कि इनका लुक कैसा आएगा। जो काम करने वाले जितने भी इसमें एक्टर हैं, जैसे इसमें मेघा का लुक आपको अलग दिखेगा, माही का लुक अलग दिखेगा, सबा का लुक अलग दिखेगा, सुशील जी का भी लुक है इसमें, अनूप अरोड़ा जी हैं, फिर जो 2 हमारे एक्टर हैं विनोद जी हैं, फिर सामर्थ हैं, मतलब जो विलेन है विनीत,
तो ऐसे इसमें इतने कैरेक्टर्स हैं, बट सबके लिए प्लान्ड था कि ये लुक इनको देना है हमको इस फिल्म में, क्योंकि बार बार ये ऐसी फिल्में नहीं बनेंगी। तो इसकी वजह से हम लोगों ने टाइम जो दिया है वो इनके लुक पे, इनके फील को, इनके कैरेक्टर के हिसाब से बिल्कुल अलग ही लुक इस फिल्म में जो है वो प्लान किया गया था, और वैसा ही हुआ है। जो बादशाह ने पूरी तरह से इसको कॉस्ट्यूम एंड जो लुक है एंड हेयर और लॉट ऑफ थिंग देयर इज आर देयर, तो सबके लुक आपको डिफरेंट ही दिखेंगे। तो मैंने वही बताया कि ये बार बार ऐसी फिल्में नहीं बनेंगी, तो हम लोगों ने सोचा कि हर एक काम को इसी फिल्म में पूरा किया जाए तो वो बेहतर होगा। तो इसकी वजह से मेहनत तो बहुत लगा, मतलब 24 घंटे सब लोग काम करते थे, ऐसी हालत थी। तो बट सेटिस्फैक्टरी वर्क हुआ है पूरा। जी सर, फिल्म को लेकर मैंने बहुत सारे लोगों के, फिल्म से जुड़े लोगों के इंटरव्यूज़ किए। अनूप सर का मैंने इंटरव्यू किया, अनूप अरोड़ा साहब का, समर चतुर्वेदी का मैंने इंटरव्यू किया, मैंने विनीत विशाल का इंटरव्यू किया, बहुत सारे लोगों का मैंने इंटरव्यू किया फिल्म से जुड़े हुए। सब ये कह रहे हैं कि भोजपुरी सिनेमा में एक बड़ी फिल्म और इस तरह से शूट की हुई फिल्म आ रही है, बहुत ज़्यादा उम्मीदें हैं। रत्नाकर जी, जिस तरह से आप चाहते थे, जिस तरह से ये प्लान हुआ था कि फिल्म बननी चाहिए, उसी तरह से फिल्म बनी, उससे अप लेवल की बनी, या उस तरह से नहीं बन पाई? अब जो अब जब प्रोड्यूसर का तो ख्याल रहता है कि हम और बेहतर करें और बेहतर करें, बट जो इच्छा थी उसमें जो है और बेहतर जो है वो हुआ ही है। हम हो सकता है कि इस फिल्म को कंप्लीट करने के बाद इससे भी और बेहतर बनाने की कोशिश करें। मैंने वही बोला, बार बार ये फिल्में नहीं बनेंगी ऐसी, बट हम कोशिश करेंगे कि ये फिल्म ऐसी बने कि लोगों के लिए एक रिमार्क बने कि भोजपुरी में ऐसी फिल्में भी बनाई जा सकती है। और जो हमारे जो भोजपुरी के जो प्रोड्यूसर्स हैं, डायरेक्टर हैं, वो हमसे और बेहतर पिक्चर बनाएं और बेहतर करें, जिससे कि एक हमारी जो इंडस्ट्री है उसको एक लोग अलग नज़रिए से देखें। तो उसके लिए हम लोगों ने मेहनत की थी कि सब लोग अच्छी अच्छी और पिक्चर बनाएं, हमसे भी बेहतर पिक्चर बनाएं। सर, आपने कहा कि इससे बड़ी और इससे अच्छी बनाएंगे। क्या संघर्ष का पार्ट 3 की बात आप कर रहे थे? क्या संघर्ष का पार्ट 3 भी बनने वाला है, या बन सकता है, या बनाया जाना चाहिए? हाँ, 2 फिल्में लाइनअप हैं, अब उसकी स्क्रिप्टिंग चालू है करीबन, वो भी 6 महीने से चल रही है, जो खेसारी जी के साथ ही बननी है। तो वो भी वैसा ही प्लान है, एंड वो बिल्कुल अलग रूप दिखेगा फिर उनका, तो वो तैयारी चालू है। नहीं, क्या इसका एक नेक्स्ट पार्ट जो है, एक सीक्वल जो है, या अगला हिस्सा जो है, संघर्ष 3 जिसे हम कहेंगे, वो बन सकती है? अब बन भी सकती है, अगर वो चीज़ें अगर अच्छी बनाए हैं, अगर वो डिलीवरेबल है, पब्लिक को अगर पसंद आती है कि सेकंड पार्ट आपने जो है बहुत अच्छा बनाया है, अगर वो अच्छा उनको लगता है, तब हम फिर प्लान करेंगे। मतलब संघर्ष 3 का जो भविष्य है वो जनता का प्यार, आशीर्वाद तय करेगा जब वो आएगी। बिल्कुल उनको ही तय करना है, अगर वो बोलेंगे जैसे तो हम वापस वैसे 3 का प्लान करेंगे 100%। सर, लोग पूछ रहे हैं कि फिल्म का ट्रेलर, संघर्ष 2 का जो ट्रेलर है वो कब तक आएगा? हम लोगों ने प्लान किया था कि 10 तक जो है उसको रिलीज़ कर दें, लेकिन जो क्योंकि इतने सीन्स हैं उसमें ज़्यादा, तो इसकी वजह से हम लोगों ने सोचा था कि एक टीज़र फर्स्ट लुक, क्योंकि पब्लिक जो है वो बहुत चाह रही थी कि कुछ ना कुछ तो आए, तो हम लोग कोशिश कर रहे हैं कि 10 दिन के अंदर वो लाइनअप हो जाए, 10 दिन के अंदर वो चीज़ें मैं उनको कुछ दिखा सकूं फिल्मों का। तो टीजर आएगा 10 दिन के भीतर करीब करीब संघर्ष 2 का, ये बात रत्नाकर कुमार साहब हमें बता रहे हैं। और ये फिल्म को लेकर ये कहा जा रहा है कि एक बड़ी कैनवास पर बड़ी फिल्म जो है वो शूट हुई। सर, भीड़ की मैंने फोटोज देखी, बहुत ज़्यादा भीड़ थी। भीड़ की वजह से डिस्टर्बेंस हो रही होगी, परेशानियां हो रही होंगी, उनसे कैसे ओवरकम हुए? अब उनकी फ़ैन फॉलोइंग इतनी ज़्यादा है, और फिल्म संघर्ष को लेके इतना एक्साइटेड भी थे कि उनको पता चल जाता था कि हाँ चलो शूट है वहाँ पे, तो सब लोग आते ही थे मिलने के लिए, देखने के लिए आते थे। डिस्टर्बेंस तो होती है, बट आखिर उन लोग के लिए फिल्में बना रहे हैं, तो मैं ज़्यादा नहीं सोचता था। मैंने बोला उनको फ्रीली देखने दिया जाए, क्योंकि हम पहले भी मैंने बोला था कि ये फिल्म जो है सबके सामने बने तो बहुत बेहतर होगा। तो 15,000 10,000 पब्लिक ऐसे क्राउड कवर करते थे, और उनको एंजॉयमेंट भी लगता था, बहुत अच्छा लगता था। मतलब पब्लिक देख भी रही है कुछ अपने हिसाब से, तो ज़्यादा हम अब नहीं सोचते हैं कि अब ये चीज़ इतना हाइट रखूँ, इतना। वो फिल्म जब पर्दे पे आएगी तो उनको और बेहतर देखने को मिलेगा।
10-10 हजार लोग अगर आपके आसपास खड़े हों, आपको घेरे हों और ऐसे में शूट करना, आपको, मेरे को लगता है कि सिक्योरिटी का बहुत ज़्यादा अरेंजमेंट जो है वो आपको करने रहे होंगे। तो वो सिक्योरिटी, बट पब्लिक बहुत समझदार है ना, तो वैसा डिस्टर्बेंस कभी इन लोगों की वजह से हुआ नहीं। और सिक्योरिटी तो रहती ही थी, बट कभी ऐसा डिस्टर्बेंस आया नहीं, मतलब कि मेजरली कोई ऐसा कोई नहीं था, क्योंकि वो समझदार थे। पहले ही हम लोग बोल देते थे कि आप लोग देखो आराम से, तो कोई दिक्कत ऐसी आई नहीं। अच्छा सर, शूट को लेकर बहुत सारे किस्से होते हैं। कोई यादगार किस्सा जो रत्नाकर कुमार को याद हो या जो हमेशा याद रहेगा रेदर आई वुड से, अगर वो शेयर करें हमारे साथ, संघर्ष 2 से जुड़ा हुआ सेट से। है तो वाकया, एक ही वाकया था, बहुत जो एक्शन सीन एक होना था। तो